हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सवे ग्रुप डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट कराने वाले हैं एयरफोर्स का, जो कि टेस्ट नंबर 1 होगा। तो इसी के साथ साथ जो जो लोग भी जो भाई बंधु एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं एक्स वाई ग्रुप की, तो वो इस मॉक टेस्ट को ज़रूर दें। और ऐसे मॉक टेस्ट में कम से कम 15-20 लाने वाला हूँ, जो कि मेरे द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो एक्स वाई ग्रुप डिफेंस एकेडमी का यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। बहुत मेहनत करिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो, मॉक टेस्ट पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का जो स्कोर है वो कितना रहा। साथ ही साथ आप खुद भी ट्राई करिएगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो डायरेक्शन 1 से लेके 3 तक दिए गए हैं। तो उसमें पूछा गया है, फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द सेंटेंसेस। सेंटेंस के अंदर एरर पार्ट कहाँ पर है। ठीक है, तो एरर पार्ट की बात करें तो एरर पार्ट इधर जो देखेंगे आप लोग, द टू लास्ट कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर आर सेवली प्रिंटेड। और नेक्स्ट है नो एरर। ए बी सी या डी, इसमें से कौन सा सही होगा, यानी कि एरर किस पार्ट में है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब भी हम पढ़ते हैं ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। तो ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डर में कोई चीज़ ऑर्डर में लगी हुई हो। तो हमेशा कौन सा सीक्वेंस फॉलो करते हैं, ओ सी एम, ओ सी एम प्लस नाउन वाला। पहले ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव, फिर उसके बाद नाउन आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डिनल की, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो पहले आएंगी। उसके बाद क्या आएगा, कार्डिनल 1 2 3, इस तरीके से। फिर मल्टीप्लिकेटिव वाली चीज़ें आती हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑर्डर में आएगा सबसे पहले ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और या लास्ट, ये सब क्या है, ऑर्डिनल है। तो सबसे पहले ऑर्डर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, टू लास्ट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कार्डिनल पहले आ रहा है और ऑर्डिनल बाद में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, जो ऑर्डर है उसी में रखना है हमें, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, ओसीएम वाले में। तो पहले तो इसमें क्या आना चाहिए, पहले वाले पार्ट में एरर है, तो इसमें क्या आ जाएगा, लास्ट टू, लास्ट टू, द लास्ट टू कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर आर सेवली प्रिंटेड। ठीक है, द लास्ट टू कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर आर सेवली प्रिंटेड। द नेक्स्ट देखने वाले हैं, द कल्प्रिट्स ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। तो खुद से कोशिश करिएगा और बताइएगा कि क्या इसका आंसर रहेगा। तो अभी मैं बताऊं कि कौन से वाले पार्ट में यहाँ पे एरर है। तो एक सेकंड आप लोग रुकिएगा, थोड़ा सा इसमें एरोप्लेन मोड लगा लेता हूँ कोई। तो यहाँ पे जो द कल्प्रिट्स ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, तो इसका जो कौन सा पार्ट में एरर है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, द कल्प्रिट जो भी दोषी था बॉम्ब एक्सप्लोजन का, हैव नॉट येट, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, बीन डिस्कवर्ड या फिर खोजा नहीं गया है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है येट की, येट, तो आप लोगों को पता होगा जो येट का मतलब क्या होता है, अभी तक, क्या, अभी तक या अभी भी, अभी तक या अभी भी इसका मतलब होता है। और येट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के बाद आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के बाद ही येट का यूज करेंगे। बात क्लियर है। तो यहां पर हमें समझ में आ रहा होगा कि जो येट है, ये येट है जो, ठीक है, यहां पर ये जो येट है वो कहां पर आएगा, मेन वर्ब कहां है, डिस्कवर्ड, मेन वर्ब कहां है इसकी, डिस्कवर्ड। तो डिस्कवर्ड के पास, डिस्कवर्ड के बाद क्या आएगा, येट। तो आंसर क्या हो जाएगा, द कल्प्रिट्स ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड येट। ठीक है,
तो किस पार्ट में हमारा एरर है? बी पार्ट में यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट देखते हैं, द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि दिस, एक बार तो यहाँ पे इस बुक के लिए यहाँ पे दिस का यूज कर दिया गया है, और एक बार यहाँ पर इसी बुक के लिए दिस का यूज कर दिया गया। तो नाउन जो भी चीज़ है उसी बुक के लिए आ रहा है। ये नाम बुक क्या है? एक नाउन है, तो उसी बुक को यहाँ पर दिस से रिप्रेजेंट किया गया है दोबारा से। तो यहाँ पर नाउन का रिपीटिशन रोकने के लिए तो हम क्या कर देते हैं? प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। तो इसमें प्रोनाउन बुक के लिए क्या आ जाएगा? इट। तो यहाँ दिस की जगह पे क्या आ जाएगा? इट। द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक इट। समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा आप इस बुक को पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा तुम इसे पसंद करोगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो आप लोगों को समझ में आ रहा हो और आप लोग इसे पसंद कर रहे हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई, क्योंकि जो हम मेहनत करते हैं पूरी रात बैठ के आप लोगों के लिए, ये प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट बना रहे हैं, तो थोड़ी बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, लाइक से, कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हो या नहीं, इसी से तो पता चलेगा हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द। तो इसमें एंटोनियम है, तो रेसेंड का जो एंटोनियम क्या होगा? रेसेंड का। सबसे पहले इसका देखते हैं, रेसेंड का जो 4 ऑप्शन है, अप्रूव, सेटिस्फाई, प्रोटेक्ट या चीट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं रेसेंड का मतलब क्या होता है। रेसेंड का मतलब होता है किसी चीज को खारिज करना, खारिज करना, खारिज करना या रद्द करना, किसी चीज को खारिज करना या रद्द करना। तो यहाँ पे रेसेंड का ये मतलब हो गया, और इसका अपोजिट क्या होगा भाई? एक तो हो गया खारिज करना या रद्द करना, और दूसरा और अप्रूव, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अप्रूव, यानी स्वीकृत करना। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन। 5वें क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इस तरीके से जो आप लोग पेपर देने जाओगे, जो एग्जाम होगा आप लोगों का एयरफोर्स का, तो इस तरीके से ही वहाँ पे डायरेक्शन मिलेंगे आप लोगों को। हूबहू जैसा आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा वैसा ही हूबहू यहाँ पे हमने मॉक टेस्ट बनाया आप लोगों के लिए। तो इसमें 5वां क्वेश्चन क्या रहा है कि जो इसका सिनोनियम है, इसका मीनिंग क्या हो गया? जो सिनोनियम है, बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब है सिनोनियम। तो 5 में क्या पूछ रहा है? ऑब्स्ट्रे पेरस। तो इसका जो मतलब होता है, सबसे पहले इसका मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है शोरगुल, शोरगुल, शोरगुल। ठीक है, तो इसका मतलब है शोरगुल। तो उसी की तरीके से क्या कह सकते हैं हम इसका? तो भाई इसका क्या हो जाएगा आंसर? नॉइजी, नॉइजी। तो सिनोनियम बताना था। तो ऑस्ट्रे पेरिस का क्या मतलब होता है? शोरगुल से भरा हुआ। तो ऐसे ही नॉइजी। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डायरेक्शन देखते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे बात करेंगे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के लिए। तो कैवलकेड, तो इसमें कैवलकेड का ही पूछा है। कैवलकेड, कौन सा वाला कैवलकेड सही होगा? तो कैवलकेड इसमें कौन सा वाला सही है, क्या आप लोग थोड़ा सा कोशिश करो इसको जानने के लिए। तो एक चीज़ अगर आप लोगों को समझनी हो कि इनका जो मीनिंग है, ये जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया था ये वाले, कि इसका जो सिनोनिम होगा वो नॉइजी होगा। अगर आप लोगों को ये भी जानना है, इसके जो अलग ऑप्शन है इनका मीनिंग भी जानना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, अभी इसका तो मैं बता देता हूँ कि ऑब्स्टेपेरस का मतलब क्या होता है? शोरगुल से भरा हुआ। तो उसका जो सिनोनिम होगा नॉइजी। और ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, स्टूबर्न भी कहते हैं, जिद्दी। और काम का मतलब होता है शांत, और चीयरफुल का मतलब होता है खुश। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब क्या है? खुश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कौन सा इसमें से सही स्पेल्ट वर्ड होगा, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड होगा? तो इसमें जो लास्ट वाला है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? CAVALCAD, कैवलकेड। कैवलकेड का मतलब होता है जुलूस, जुलूस। कैवलकेड का मतलब होता है जुलूस।
तो समझ में आ रहा होगा। तो और जितनी भी ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी वो सारे गलत हैं। तो स्पेलिंग्स हमें अच्छी तरीके से याद करते रहनी है। तो अगर आप लोगों की वोकैब के लिए मैं स्पेशल लेके आने वाला हूँ सेशन, जिसके अंदर 220 रूट वर्ड्स होंगे और उसी से थाउजेंड्स आप लोगों की वर्ड मीनिंग्स बन जाएंगे। ठीक है, तो थाउजेंड्स वर्ड्स वैसे ही याद हो जाएंगे आप लोगों को अगर आप लोगों को रूट वर्ड, भाई रूट का मतलब होता है जड़, और जड़ से कोई भी चीज़ बनेगी, यानी कि उसी से तो कोई भी चीज़ बनेगी तो दूसरे वर्ड्स बनेंगे। तो दूसरे वर्ड्स अगर आप लोगों को वो ईजिली लर्न करने हैं तो हमारी जो सीरीज़ है आने वाली है रूट वर्ड्स की, वो आप लोगों को ज़रूर देखनी है और खुद से ही प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की। और उसके थ्रू में पिक्चर्स के थ्रू आप लोगों को इमोशंस, जितनी भी सीन्स हैं उनके थ्रू में समझाऊंगा कि किस जो वर्ड का मीनिंग क्या होगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी, सिर्फ आप लोगों को देखना है उसको और विजुलाइज करना है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा और कभी भी आप लोग उसको नहीं भूलोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। वन दैट इज इन अ वॉर लाइक मूड, ऐसा इंसान जो हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में रहता है, वॉर लाइक मूड में रहता है हमेशा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, फेनेटिक का मतलब क्या होता है, कट्टर। फेनेटिक का मतलब है कट्टर, कट्टरपंथी लोग होते हैं जो किसी एक धर्म को मानने वाले, कट्टर लोग। ठीक है, और बेलिकोज का मतलब क्या होता है, आक्रामक या लड़ाकू, आक्रामक या लड़ाकू। और तीसरे का मतलब है एकम्प्लिस, सह अपराधी, सह अपराधी। एकम्प्लिस का मतलब है जो कि अपराध करने में उसका संग देता हो, उसको सह अपराधी बोलेंगे। अकम्प्लिस सहपाठी भी बोल देते हैं जो अपराध में शामिल हो। माइजर का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट माइजर, माइजर का मतलब है कंजूस, जो कंजूस किस्म का आदमी होता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बेलिकोस, जो लड़ाकू टाइप में रहता है हमेशा, आक्रामक रहता है हमेशा। तो वन दैट इज है ना वॉर लाइक मूड, क्या हो जाएगा, बेलिकोस। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेजेस। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें लिखने में, यहाँ पे एक्सप्रेसेस तो एक्स इस ई के बाद एक्स आना था, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो थोड़ी सी। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। ईडियम फ्रेज है तो इसमें एट द हेल्म ऑफ, एट द हेल्म ऑफ। देख इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, आप लोग देखने की कोशिश करो खुद। एट द हेल्म ऑफ, को जूम कर देता हूं मैं, एट द हेल्म ऑफ। एट द हेल्म ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी मुख्य स्थिति में, मुख्य स्थिति में। तो यहां हो जाएगा मुख्य स्थिति में, मुख्य स्थिति में। कोई भी इंसान है वो मुख्य स्थिति में है तो हम क्या कहेंगे उसे, एट द हेल्म ऑफ, एट द हेल्म ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो आंसर क्या हो जाएगा मुख्य स्थिति में। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एट द मेन सिचुएशन। भाई कोई मुख्य स्थिति में है तो क्या वो मेन सिचुएशन में है, ऐसा तो नहीं है एट द हेल्म ऑफ द शिप, और ना ही इन द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, ना ही इन द सेंटर ऑफ द शिप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट द मेन सिचुएशन, मुख्य स्थिति में, मुख्य परिस्थिति में। तो एट द हेल्म ऑफ का ये मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द नरेशन। तो नरेशन आ गया भाई साहब, नरेशन बताना है आप लोगों को। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। ही सेड टू अस व्हाई आर यू, ही सेड टू अस व्हाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। ठीक है, तो उसने कहा उससे, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, व्हाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। तो इसका जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो क्या रहेगा। तो जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन पढ़े थे तो हमारी जब भी आप लोग चैनल को जैसे ही ओपन करोगे हमारे, तो वहीं पे साइड में हमने प्लेलिस्ट बना रखी है नरेशन की, अलग से एक प्लेलिस्ट है। तो आप लोग अगर नरेशन नहीं पढ़ा है अपने तो आप लोग वहाँ से नरेशन को कवर कर सकते हो।
नरेशन भी है, उधर टेंसेस भी हैं, सारी चीज़ हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस भी हैं, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। पूरा का पूरा कोर्स करा रखा है इंग्लिश का। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और आगे भी हम पूरा का पूरा कोर्स दोबारा से भी कराएंगे। तो हमारे यहाँ से समझ में आ रहा था सेट टू की जगह क्या आना चाहिए भाई। उसने हमसे क्या किया, उसने हमसे पूछा ही तो कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, यही तो पूछा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेट टू की जगह क्या आ जाएगा, आस्क्ड। तो सेट टू की जगह आस्क्ड। तो भाई दो ऑप्शन तो यहाँ पे ये कट गए, बी और सी। बचा कौन सा, पहला और आखिरी, ए और डी बचा। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड। भाई किससे पूछ रहा है वो, हमसे ही तो पूछ रहा है, हमसे ही तो पूछ रहा है। अस, तो अस आना चाहिए। अस किस में है, इसमें है बस, इसमें तो मी है, तो ये गलत हो गया। तो बचा कौन सा, ए। ही आस्क्ड अस वाई वी वर ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। यहाँ से ये बात हमारी समझ में आ रही थी। तो आर किस में, यानी कि प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस है वो किस में चेंज होता है, पास्ट में। तो यहाँ पर किस में चेंज हो रहा था, प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही। तो यहाँ पे पास्ट में चेंज होना चाहिए था ना। बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, चेंज इनटू पैसिव। एक्टिव पैसिव है, पैसिव में चेंज करना है। तो द लेबरर्स वर डिगिंग अ ह्यूज होल इन द ग्राउंड। द लेबरर्स वर डिगिंग अ ह्यूज होल इन द ग्राउंड। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, जो लेबर है वो क्या कर रही है, डिग यानी खोद रही है, ह्यूज यानी बड़ा, होल ग्राउंड में, ग्राउंड के अंदर। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर रहेगा सी। सही आंसर सी। अ ह्यूज होल वॉज बीइंग डग इन द ग्राउंड बाय द लेबरर। तो हमने जब भी हम एक्टिव पैसिव वॉइस हमने जब पढ़ी थी तो हमें पता था कि जहां पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है तो वॉज वर के साथ, यानी कि जब उसका पैसिव बनाते हैं तो वॉज वर के साथ बीइंग का हमें यूज करना पड़ता है। और समझ में आ रही है, वॉज वर के साथ बीइंग का यूज करना पड़ता है बनाने के लिए पैसिव। तो यहाँ पे बीइंग इसमें आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अ ह्यूज होल वॉज बीइंग डग इन द ग्राउंड बाय द लेबरर्स। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। वी वर डिप्राइव्ड अवर फ्रीडम। वी वर डिप्राइव्ड अवर फ्रीडम। तो इसमें इसके अंदर क्या आएगा, डिप्राइव्ड का मतलब, सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। डिप्राइव्ड का मतलब होता क्या है, डिप्राइव्ड का मतलब होता है किसी चीज से वंचित कर देना, वंचित करना, किसी चीज से वंचित करना। भाई वी वर डिप्राइव्ड, हमको किससे वंचित किया गया, अवर फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता से। बात समझ में आ रही है। तो डिप्राइव्ड के साथ हम ज़्यादातर क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज कर लेते हैं। फ्रॉम का यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है हमारा। डिप्राइव्ड फ्रॉम अवर फ्रीडम नहीं होगा। इसके साथ जब भी हमने कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशंस पढ़े थे तब हमने पढ़ा था डिप्राइव्ड के साथ क्या आता है, ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी वर डिप्राइव्ड ऑफ अवर फ्रीडम। नेक्स्ट देखते हैं, अवर पब्लिशर इज अकस्टम्ड हार्ड लेबर। अवर पब्लिशर इज अकस्टम्ड हार्ड लेबर। ठीक है, और भाई अकस्टम्ड का मतलब समझ लेते हैं। ये जो वर्ड है इसमें अकस्टम्ड, तो अकस्टम्ड का जो मतलब होता है वो मीनिंग क्या है, वंचित करना किसी भी चीज से, या सॉरी, वंचित करना, यानी डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित करना। अकस्टम्ड का मतलब होता है आदी होना, किसी चीज का आदी होना। ठीक है, जैसे एडिक्ट होते हैं ना किसी चीज के, तो वो आदी। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि अकस्टम्ड, जो हमारे जो पब्लिशर हैं वो अकस्टम्ड हैं, यानी आदी हैं हार्ड लेबर के, कठिन परिश्रम के। तो यहाँ पे क्या अकस्टम्ड के साथ क्या आता है, अकस्टम्ड के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। आवर पब्लिशर इज अकस्टम्ड टू हार्ड लेबर। 13 देखते हैं, ही इज डैश द ब्राइटेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास।
ऑफ हिज क्लास। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वेरी, बी मच, सी मैनी और डी सो। तो इसके साथ हमेशा किसका यूज करेंगे, मच के, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, थोड़ी सी चीज़ हम समझेंगे कि इसके साथ इसमें किसका यूज करेंगे, मच का। मच का क्यों मच का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, ब्राइटेस्ट। ब्राइटेस्ट बॉय, तो ही इज डैश द ब्राइटेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, कि वो अपनी क्लास का ब्राइटेस्ट बॉय है। ठीक है, तो हम एक बात समझ में आती है हमारे कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी उससे पहले मच का यूज करेंगे या वेरी का यूज करेंगे। लेकिन अभी हमारी जो समझ में आ रहा है कि हम मच का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है और उसके बाद दा का यूज हो रहा है। हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि मच कब आएगा, कि मच प्लस दा प्लस एच डी, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से आगे दा लगा हुआ है तो मच का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर दा पहले लगा हुआ है, कैसे, यहां पे क्या होता, यहां पे दा होता और बीच में डैश होता, फिर होता ब्राइटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती तो दा के बीच में द वेरी ब्राइटेस्ट, तो यहाँ पे वेरी का यूज करते। लेकिन तो यहाँ पर क्या आएगा, दा से पहले मच का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है। दा और ब्राइटेस्ट के बीच में अगर खालिस्तान आता तो हम वेरी का यूज कर देते, लेकिन उससे पहले तो हम मच का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ही इज गुड, भाई इसका तो सबको पता होगा। ही इज गुड, भाई गुड और बैड, गुड और बैड के साथ एट का यूज करते हैं। किसी भी चीज में अच्छा है या बुरा है तो गुड और बैड के साथ, गुड या बैड के साथ प्लस एट का यूज करते हैं। एट का यूज करते हैं। और वीक के साथ प्लस इन का यूज करेंगे। वीक इन, किसी चीज में वो कमजोर है तो यहां अच्छा या बुरा के लिए हम क्या करेंगे, एट। तो ऑप्शन नंबर ए, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट विच ऑफ द 4 कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। 4 कॉम्बिनेशन में से कौन सा करेक्ट होगा, भाई ये बताना है हमें। 4 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। पहला कॉम्बिनेशन इसमें PSRQ, दूसरा है RPSQ और चौथा है, वो तीसरा है QSRP और चौथा है SQRP। तो ये हमें बताना है कौन सा सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करें तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे तो पता है भाई क्या आएगा इसका। जब आप लोग क्या करोगे, जब भी आप लोग इस तरीके से जितने भी कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग किस तरीके से उन्हें करोगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले हमें कौन से वाले सेंटेंस को लगाना है। सबसे पहले इसमें देखो भाई, दिस बिकम्स क्वाइट ऑब्वियस टू अस व्हेन वी रीड न्यूज़पेपर विच डेली कैरिस, भाई इस रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस टेकिंग प्लेस इन वन और द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इससे आगे क्या आएगा, कुछ नहीं। ये तो मुझे लग रहा है कि आखिरी है थोड़ा थोड़ा। और जब ये बट है, बट तो भाई बट आ रहा है तो कुछ ना कुछ उससे पहले रहा होगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ही आ रहा है। ही का मतलब जो ये क्या, ही क्या प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले कोई ना कोई नाउन के बारे में भी तो बताया होगा, यानी कि ये भी पहले नहीं आएगा, यानी कि ये बीच में होगा लगभग। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं आर वाला, मैन स्टिल resorts to the use of violence to settle disputes at the personal, social, religious and national level। तो ये भी इसके बाद कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ से जो लास्ट वाला देखेंगे हम, इसमें क्या है, मैन हैज एक्वायर्ड ग्रेट मिस्ट्री ओवर ऑल द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड हैंस एज। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये होना चाहिए पहले, एस होना चाहिए पहले नंबर पे, एस होना चाहिए हमारा पहले नंबर पे।
तो एस किस किस में है भाई पहले नंबर पे, तो यहाँ पे एस डी, यहाँ अगर इस तरीके से ऑप्शन है तो एक ही में होगा। अगर दो में होता हमारा, दो में एस होता पहले, तो हम समझ जाते कि दो, दो में होता तो दो हम काट देते, उसके बाद आगे पढ़ते। तो यहाँ पे हमें कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मैन हैज एक्वायर्ड ग्रेट मिस्ट्री ओवर ऑल द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड हैंस इज कॉल्ड होमोसेपियंस। उसके बाद बट इन वन रिस्पेक्ट ही इज नॉट एट ऑल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स बीस्ट एंड सेवेजेस, बीस्ट एंड सेवेजेस। फिर क्या आ जाएगा, मैन स्टिल रिजॉर्ट्स टू द यूज ऑफ वायलेंस टू सेटल डिस्प्यूट्स एट द पर्सनल सोशल रिलीजियस एंड नेशनल लेवल। तो यानी कि इसका जो मतलब है क्या है, मैन हैज एक्वायर्ड ग्रेट मिस्ट्री मास्टरी, मैन ने बहुत ज़्यादा एक्वायर कर ली है, बहुत ज़्यादा जो क्षमता विकसित कर ली है ऑल ओवर द फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस है नेचर की, प्राकृतिक प्रकृति की, एंड हेंस इज कॉल्ड, और इसीलिए उसको होमोसेपियंस कहा जाता है। बट इन वन रिस्पेक्ट, लेकिन किसी एक रिस्पेक्ट में, एट ऑल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, लेकिन वो किसी एक रिस्पेक्ट में, ही इज नॉट एट ऑल डिफरेंट, वो जानवरों से कम नहीं है, अलग नहीं है, बीस्ट एंड सेवेजेस से भी। उसमें क्या हो जाएगा, मैन स्टिल रिजॉर्ट्स टू द यूज ऑफ वायलेंस, इंसान जो हमेशा वायलेंस का रास्ता अपनाता है किसी भी चीज़ को, डिस्प्यूट जो भी उनका उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, रिलीजियस हो, या फिर नेशनल लेवल पे हो, ठीक है। तो लास्ट क्या हो जाएगा इसका, दिस बिकम्स क्वाइट ऑब्वियस टू अस व्हेन वी रीड न्यूज़पेपर विच डेली कैरीज रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस टेकिंग प्लेस इन वन और द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, SQRP, ठीक है। तो सिक्वेंस से लगाए, तो यहाँ पर जो बात हुई थी, तो यहाँ पर होमोसेपियंस की बात हो रही थी, मैन की बात हो रही थी, मैन की बात हो रही थी, होमोसेपियंस, तो उन्हीं होमोसेपियंस की जगह पे हम किसका यूज किया था, यहाँ पे ये नाउन है, तो यहाँ पे इसी नाउन की जगह यहाँ प्रोनाउन ही का यूज किया था। तो इससे हमें समझ में आ रहा है एस के बाद क्या आना चाहिए था, क्यू। एस के बाद क्यू किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया था, इस तरीके से चलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कि व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ हिंडर, हिंडर की जो नाउन फॉर्म है वो क्या होगी, नाउन फॉर्म हिंडर की क्या होगी, हिंड्रेंस। बात समझ में आ रही है, हिंडर की नाउन जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, हिंड्रेंस। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड फिल द ब्लैंक। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पे जो ओवर लिखा हुआ है ये पहले से इसमें आंसर दे दिया है, तो इसको ओवर को काटते तो क्या आ जाएगा, अशोका रूल्ड डैश वॉस्ट एम्पायर। अशोका ने रूल किया था किस पे, रूल्ड ओवर, यानी कि किसी पे रूल करने पे, किसी पे राज्य करने के लिए रूल्ड ओवर का यूज करते हैं, रूल्ड के साथ हमेशा ओवर का यूज करेंगे। तो अशोका रूल्ड ओवर वास्ट एम्पायर, बहुत बड़े साम्राज्य पे अशोका ने रूल किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, एयरफोर्स मॉक टेस्ट का जो पैसेज है ये भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर वैसे तो देखो मैंने इसमें क्या 3 क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन अब जब आप लोग एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे कुछ 4 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन का ही देखा है। तो नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होगा उसमें मैं 4 क्वेश्चन इसके अंदर पैसेज के अंदर में लाने वाला हूँ, ठीक है। तो सभी तरह के मॉक टेस्ट मिलेंगे आप लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट जो पेपर में एग्जैक्ट आप लोगों को मिलेंगे, ऐसे के ऐसे जो भी पैसेज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही छप जाएं। देखते हैं, द स्टोरी ऑफ पुअर फैमिली दैट एक्वायर्स फेम एंड, सबसे पहले क्या करना है, इसको एक बार पढ़ लेना है, या फिर जब भी मैं अपनी तरफ से बताऊं जैसे कैसे करते हैं इस पैसेज को, सबसे पहले हम क्या कर लेना है, एक बार जो क्वेश्चन है उन पे हम नज़र डाल लेते हैं। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द एक्सप्रेशन परपेचुअल स्ट्रगल अगेंस्ट पॉवर्टी, ठीक है, इसका मतलब बताना है कि परपेचुअल स्ट्रगल अगेंस्ट पॉवर्टी का, और दूसरा क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑब्सक्यूरिटी, ऑब्सक्योरिटी, और तीसरा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय क्विटेबल्स, ठीक है। इसके बाद फिर इसको पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर देंगे। द स्टोरी ऑफ अ पुअर फैमिली दैट एक्वायर्ड फेम एंड फॉर्च्यून ओवरनाइट, एक ऐसी फैमिली के बारे में ये स्टोरी है जिसने रातों रात फेम कमा लिया, ड्रामेटिकली, यानी कि एक नाटकीय रूप से, नाटक के तरीके से, इलुस्ट्रेट द पावर ऑफ द प्रेस, यहाँ पे ऑफ आएगा, ये ओ लिख दिया है उसके साथ ऑफ,
ऑफ द प्रेस, द फैमिली लिव्ड इन अबरदीन, अ स्मॉल टाउन इन साउथ डकोटा. As the parents had 5 children, life was perpetual struggle against poverty. तो यहाँ पे इसका मीनिंग समझ लेते हैं पहले, उसके बाद आंसर देंगे. द स्टोरी ऑफ पुअर फैमिली, ये एक ऐसी गरीब फैमिली की स्टोरी है जिसने रातों रात फॉर्च्यून यानी कि ओवरनाइट फेम और फॉर्च्यून उन्होंने कमा लिया. पैसा, धन पैसा जो भी था, फेम, नाम, सब कुछ कमा लिया एक कहानी की तरह. ये नाटकों में जैसा होता है ऐसे. इलस्ट्रेट द पावर ऑफ प्रेस. तो प्रेस की पावर की ये इसमें दर्शाया गया है कि जो प्रेस की पावर होती है उसके द्वारा इसको फेम और सब कुछ मिला, फॉर्च्यून. द फैमिली लिव्ड इन अबरदीन, अ स्मॉल टाउन इन साउथ डकोटा. जो उस फैमिली थी वो अबरदीन में रहती थी, जो कि एक छोटा सा पार्ट है साउथ डकोटा का. एज द पेरेंट्स हैड 5 चिल्ड्रन, जैसे कि पेरेंट्स थे उनके कितने 5 बच्चे थे, क्योंकि उनके 5 बच्चे थे इसीलिए वहाँ पे प्रेस आई. लाइफ वॉज ए परपेचुअल स्ट्रगल अगेंस्ट पॉवर्टी. तो जो जिंदगी थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल में गुजर रही थी उनकी, और गरीबी में गुजर रही थी. दे वर एक्सपेक्टिंग देयर 6th चाइल्ड, और वो सोच रहे थे छठवां बच्चा पैदा होने का, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे छठवां बच्चा पैदा होगा. एंड वर फेस्ड विद इवन मोर प्रेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. तो जैसे ही उनको मतलब छठवां बच्चा पैदा होने वाला था तो उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा भाई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आने लगी उन्हें. If they had only one more child, the fact would have passed unnoticed. They would have continued to struggle against economic odds and would have lived in obscurity. तो मतलब जो उनका जीवन था वो स्ट्रगल में गुजर रहा था, अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे उसमें, ऑड्स आ रहे थे, इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी उनकी, ठीक है, और वो उसी कंडीशन में जी रहे थे. बट सडनली दे बिकेम पेरेंट्स ऑफ क्विटेपल्स, 4 गर्ल्स एंड अ बॉय. तभी वो क्या, वो अचानक क्विटेपल्स बन गए, जो कि क्विटेपल्स कहते हैं 4 लड़की और 1 लड़के का, यानी कि 5 बच्चों का पिता होना. एन इवेंट विच रेडिकली चेंज देयर लिव्स. तो उसी दौरान उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि एन एरोप्लेन अराइव्ड इन अबरदीन. तो एक एरोप्लेन वहाँ पर अराइव होता आता है, ब्रिंगिंग 60 रिपोर्टर्स, और उसमें 60 रिपोर्टर बैठे हुए होते हैं और फोटोग्राफर बैठे हुए होते हैं. द न्यूज़ बिकेम अ नेशनल सेंसेशन, और ये राष्ट्रीय खबर बन गई. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑफर्ड द फैमिली ह्यूज सम्स फॉर एक्सक्लूसिव राइट टू पब्लिश देयर फोटोग्राफ्स. तो न्यूज़पेपर थे और जो मैगजीन्स वाले थे उन्होंने उस फैमिली को बहुत सारा पैसा दिया और उनको फोटोग्राफ्स लेने के लिए, यानी कि जो उनके फोटोग्राफ्स को अपनी मैगजीन और न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए उन्होंने उनको बहुत सारा पैसा दिया. द फार्म हाउस दे लिव्ड in was to be replaced by a new $10,000 home. The event brought serious changes to their lives and the town itself. तो यानी कि उन्होंने $10,000 का उन्हें घर दिया और उनकी जो ज़िंदगी है वो बदल गई, और उनका जो कस्बा था या शहर था वो भी बदल गया. ठीक है, तो यहाँ से ये स्टोरी थी. वॉट डज द ऑथर मीन बाय द एक्सप्रेशन परपेचुअल स्ट्रगल अगेंस्ट पॉवर्टी. इसका मतलब है परपेचुअल स्ट्रगल अगेंस्ट पॉवर्टी का मतलब हमने पढ़ा था कि जो भी चीज़ है वो कंटिन्यूस फेसिंग कर रहे थे, यानी कंटिन्यूसली फेसिंग और फाइटिंग विद पॉवर्टी. इसका हो जाएगा ए. वो लगातार फेसिंग कर रहे थे, यानी कि लगातार उस चीज़ से गुजर रहे थे, गरीबी से वो जूझ रहे थे और लड़ रहे थे. नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि वो आराम की ज़िंदगी जी रहे हों या फिर लग्जरियस लाइफ जी रहे हों, या फिर इनमें से कोई नहीं. तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. और 19 का क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्सक्योरिटी. इसका क्या मतलब हो जाएगा, द स्टेट ऑफ बीइंग नोन इनकॉन्स्पिशियस और अनइम्पोर्टेंट. तो वो कैसी लाइफ जी रहे थे, ऑब्सक्योरिटी की लाइफ जी रहे थे, क्योंकि लोग पहले उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, ना ही कोई उनकी इंपॉर्टेंस थी. ठीक है, अनइम्पोर्टेंट को क्या बोलेंगे, ऑब्सक्योरिटी. नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्विटेपल्स. तो हमें पता चला था क्विटेपल्स का मतलब क्या होता है. क्विटेपल्स का मतलब है 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर. 5 बच्चे, यानी यहाँ पे दिखाया था कि 4 लड़कियां और 1 लड़का था, यहाँ पर 5 बच्चे हो गए. तो वो 5 बच्चे थे, उनको क्या कहा जाए, क्विटेपल्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर. एक ही माँ से
5 बच्चे एक साथ पैदा होना। क्विंटप्लस एक साथ मतलब एक साथ का मतलब है एक ही माँ से 5 बच्चे होना, एक साथ नहीं 5 बच्चे होना। आई थिंक आप लोगों को ये जो मॉक टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इस तरीके के और मॉक टेस्ट के लिए आप लोग हमारे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोग पहले से ही हो तो लाइक करके ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये कैसा लगा सेशन। और नेक्स्ट 15 से 20 जो मॉक टेस्ट आने वाले एयरफोर्स के और नेवी के लिए अलग से मॉक टेस्ट में लाने वाला हूँ। और उसके साथ साथ मैं जो नोट्स बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ रूट्स के ऊपर, रूट वर्ड्स के ऊपर। वो बहुत अच्छी सीरीज आने वाली है जो कि धमाका कर देगी, आप लोगों की लाइफ बदल के रख देगी। जो कि जितने भी आप लोगों के रूट वर्ड्स हैं वो, और जितनी भी जो डिक्शनरी है आप लोगों की वोकेबलरी है वो इम्प्रूव हो जाएगी इससे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को। और इसकी जो पीडीएफ है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी, अगर आप लोग पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी उसमें मैं लिंक दे दूंगा, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में लिंक दे दूंगा, तो जितने भी मॉक टेस्ट होंगे वो सारे आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, जय हिंद जय